सो हेलो एवरीवन, आई एम विवेक सुरवे और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बिग बॉस 14 की सबसे बड़ी चर्चा। जी हाँ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, बिग बॉस 14 का फिनाले आ गया है नज़दीक। सिर्फ एक हफ्ते बाद हमें मिल जाएगा हमारा विनर। सो आज हम करने वाले हैं बहुत बड़ी डिबेट, बहुत बड़ी चर्चा। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं देश के कोनों से हमारे जो टॉप 5 फाइनलिस्ट हैं उनके सपोर्टर्स। तो यहाँ पर हमारे साथ निक्की, रुबीना, राखी के सपोर्टर्स जुड़ गए हैं। राहुल और अली के सपोर्टर्स कुछ ही टाइम में जुड़ेंगे। चलिए तब तक हम इंट्रोड्यूस करते इनको और इनसे जानते उनके बारे में। सो आतिश, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। Yeah, hi everyone. This is Atish. I'm from Delhi and I work in IT firm as a software engineer. And yeah, I support Nikki. ओके, अक्षदा। Hi everyone, myself Akshada. I am graduating this year. I am supporting Rubina from day one and I want her to win the show. ओके, एंड खुश। हेलो गाइस, मेरा नाम खुशप्रीत सिंह है। मैं करनाल हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। आई completed my 12th standard this year and now I'm spotting a Rakhi from the she is coming in this show and she is such a good entertainer as well. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डिबेट। तो सबसे पहला सवाल मेरा अक्षदा से रहेगा। अक्षदा, जैसा कि आप Yes, रुबीना sir. को सपोर्ट कर रहे हो, सो रुबीना में ऐसी हाँ. क्या क्वालिटीज है जो उनको जिता सकती है? तो ये मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा और इसी के साथ ही आपको ये जवाब भी देना है कि जो अभी टॉप 5 कंटेस्टेंट है उनमें से कौन ऐसा कंटेस्टेंट है जो फिनाले में जाना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है। यस अक्षदा। Okay. सो जो आपने पूछा, जो क्वालिटीज आई फील रुबीना में है, फर्स्टली एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। जब आप पूरे घर में एक अपना इंडिविजुअल स्टैंड ले सकते हो, डेफिनेटली वो चीज है और ये हर हफ्ते। सेकेंडली उनका गेम काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। वो किसी को बैकस्टैप गेम नहीं खेलते, काफी क्लियर कट थ्रोट उनका गेम होता है। वो पीठ पीछे कुछ और सामने कुछ और, उनका ऐसा गेम नहीं होता। थर्डली शी इज वेरी वर्बल, शी इज वेरी स्मार्ट। वो काफी अच्छे से अपना पॉइंट सामने रखती है। वो अभी ऑडियंस के लिए हो, वो एमपीएल कॉलर हो या वो सलमान सर हो, एवरीवन नोज कि वो काफी अपने माइंड में क्लियर रहती है। वो कभी कंफ्यूजन में नहीं रहती, वो सारी चीजें क्लियर आउट करती है। एंड आई थिंक दीज आर द क्वालिटीज एक विनर में। एंड आपने जो सेकंड क्वेश्चन पूछा, जो बिल्कुल, बिकॉज वो एक शो, लाइक शो के बीच में वो आई है। डेफिनेटली शी इज एन एंटरटेनर, नो डाउट। बट उनका एंटरटेनमेंट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो लोगों को पसंद नहीं आता। बहुत टाइम ऐसा होता है कि वी हैव टू म्यूट करना पड़ता है। वो एंटरटेनमेंट एक काफी डिसरिस्पेक्टफुल वे में चला जाता है। सलमान सर ने उनको वार्निंग भी किया था, बट वार्निंग देने के बावजूद भी उन्होंने एक वो जो लाइन रहती है वो उन्होंने बहुत क्रॉस कर दी थी। और फिर उनको समझाया गया था। सो आई डोंट थिंक कि राखी सावंत शुड बी इन टॉप 5। ओके, सो खुश, जैसा कि अक्षदा ने अभी बताया, राखी सावंत शुड नॉट बी इन टॉप 5। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? उनका एंटरटेनमेंट जो है, जिसकी वजह से वो जानी जाती है, उस पे ही इन्होंने सवाल उठाया। तो आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? इवन अक्षिता, वन थिंग इज दैट कि जब से वो आई है, फर्स्ट ऑफ ऑल टीआरपी सबसे बड़ी है राखी की, राइट? अग्रीड, एंड अग्रीड। बट उससे पहले तो एज लोग पर मी, सिंपल राखी से ज्यादा मुझे लगता है अर्शी की वजह से टीआरपी बढ़ी है। बिकॉज मेरे हिसाब से अर्शी इज अ एग्जैक्टली, बेटर एंटरटेनर। लाइक राखी ने अपनी एग्जैक्टली। फर्स्ट 2 वीक्स आई अग्री दैट शी वाज अ एंटरटेनर। आफ्टर दैट जो भी है, अर्शी यस, ने जो भी किया, बैक स्टेप किया है, उसमें भी मतलब मजा आया। बट उसने अपनी लाइंस क्रॉस नहीं करी है। इवन एंड राखी उसने ने जब लाइन हमेशा, क्रॉस करी थी, जस्ट वेट, इवन जब राखी ने अपनी लाइन क्रॉस करी थी, सलमान सर ने उन्हें आई नो वार्न किया था, बट आफ्टर दैट बहुत उन्होंने अपने में इम्प्रूव लाया था। नो, शी इज नॉट टॉकिंग लाइक अ शिट व्हाट शी इज टॉकिंग बिफोर। एंड सेकेंडली आई वांट टू आल्सो कि एक बात ये भी हो जाती है कि राखी को अगर बात करें, लोगों ने बहुत अच्छे ट्वीट्स वगैरह करे हैं कि राखी एक वो है जिसने मतलब शो को बहुत टीआरपी दी है। इवन निक्की, इवन जो निक्की है, निक्की ऑल्सो बैक स्टेप खेली है, ऑलवेज ऑलवेज बैक स्टेप। अभी वो रुबीना की चली
but somewhere Rubina is also as a low. राखी तो एक हाई स्पॉट पे है. राहुल के कंधे पे, उसके कंधे पे. हाँ, बट जब से वो गेम में वापस आ गया, नहीं जस्ट अ मिनट, जब से वो गेम में वापस आ गया वो रूबीना के साथ है, अभी तक रूबीना के साथ ही है, क्योंकि राहुल ने कभी उसको अपनी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी रखा नहीं, तो वो क्यों उसके साथ रहे. रूबीना ने हमेशा सेकंड प्रायोरिटी उसको रखा, रूबीना ने अपनी तरफ से लॉयल्टी दिखाई, तब निक्की ने भी दिखाई. तो तुम जिस इंसान के साथ जैसे बिहेव करोगे, वो जितना भी है, वो बच्ची है अभी 23 ईयर्स की, तो उसको उसकी तरफ से प्यार मिला, उसको इज्जत मिली, उसको प्रायोरिटी मिली, उसको बस प्रायोरिटी चाहिए थी स्टार्टिंग से, और अब उसको मिलने लगी, तो उसके साथ उसने लॉयल्टी दिखाई, उसको टिकट टू फिनाले दिखाया. फिर रुबीना ने भी उसको उसके ही जेस्चर में, बेशक वो अली को भाई भाई बोलती है, बट निक्की ने ही उसको जितवाया कहीं ना कहीं, बिकॉज शी सपोर्टेड हर, एंड जान ने उसको सपोर्ट किया. ये नहीं बोलूंगा कि रुबीना ने एफर्ट्स नहीं डाले, ज्योतिका ने नहीं डाले, उन्होंने बहुत अच्छे एफर्ट्स डाले, बट अगर वो दोनों नहीं होते तो शायद वो नहीं जीत पाती. और उसी के लिए रुबीना ने जो उसको सॉरी निक्की को टिकट टू फिनाल दिया, वो फिनाल में पहुंची. उसके बाद जहां तक बात आई, वो बदतमीजी कर वीकेंड के बाद में बोलते हो निक्की क्यों करती है, फिर बोलने लगते हैं तुम छोटी हो. अगर छोटी हो तो सब सारे एक ही एज ग्रुप के ले आओ ना, मतलब छोटी क्यों, मतलब एक लेवल पे, एक रियलिटी शो पे कोई आया है तो सब एक ही उम्र के मानो. मतलब ये बदतमीजी, उससे ज्यादा बदतमीजी राहुल और वो अली करते हैं. अली तो बहुत ज्यादा, अली तो अपने सपोर्टर की इतनी बदतमीजी कर देता है. लाइक जैस्मिन इज रॉन्ग, बट स्टिल उसकी सपोर्टर तो है ना, इतना तो उसको नहीं बोलना चाहिए. तो ओके, सो वो सब आतिश, एज यू सेड कि राहुल की प्रायोरिटी सॉर्टेड थी, राइट? सो राहुल और अली ने वो बॉन्ड पहले से ही बनाया था, जिस वजह से उनका एक बॉन्ड बना और उनकी प्रायोरिटी थी. निक्की को जैसे हम देखते आए हैं, निक्की हर बार फ्लिप करती रहती है, कभी किसी एक पर्सन के साथ उनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना है. और अगर आप टिकट टू फिनाले की बात करो, तो क्या आपको लगता है अगर अभिनव होते गेम में तो रुबीना की प्रायोरिटी निक्की होती? तो वो रुबीना ने ऑलरेडी बोला ना, अभिनव नहीं है, सेकंड प्रायोरिटी उन्होंने एटलीस्ट उसको रखा. अली तो की सिमिलरली राहुल की अगर प्रायोरिटी. अली नहीं होते तो क्या राहुल की प्रायोरिटी निक्की हो सकती थी? बट जब मौका था राहुल के पास निक्की को सेव करने का, उसने अर्शी को चूज किया. सेकंड प्रायोरिटी भी तो उसने अर्शी को दी ना उस टाइम पे. अर्शी तो कुछ वीक्स पहले आई थी, तो वो भी तो मतलब कंसिडर करो. निक्की के पास तो एक मौका था, उसने एक बार राहुल को सेव कर दिया था, वो बुक उस बुक में से फाड़ सकती थी, उसने नहीं बट फाड़ा. अगर आपको याद हो, निक्की का रिजोल्यूशन क्या था, न्यू ईयर रिजोल्यूशन? कि मुझे फ्लिप मारना है. यस, तो वही उनकी हरकत है, तो कोई कैसे उन पे ट्रस्ट कर सकता है? उनका रिजोल्यूशन ही यही था कि मैं सबसे बड़ी फ्लिपर बनूंगी, और उन्होंने अभी 2 एपिसोड पहले ही बोला है कि मुझे राहुल के अगेंस्ट खेलना है, मुझे फ्लिप मारना था, इसलिए मैंने फ्लिप मारा है. तो वो उसका गेम है, वो उसको ओ करती है एटलीस्ट. मतलब ये नहीं कि कर दिया तो उसके बाद जाके ठीक है सॉरी वॉरी हो गया मेरा, जो भी है उसका गेम है, एंड शी ओज एवरीथिंग. वो बोलती है मैं ऐसी हूं तो हूं, करना है तो करना है, जो है दैट्स ओके, इट, सो अक्षदा, एंड दैट इज आपने गुड. जैसे क्वालिटीज गिनाई रुबीना की, सो एज वी Yes, नो इट्स अ एंटरटेनमेंट रियलिटी शो. सो आपको क्या correct. लगता है एंटरटेनमेंट कोशेंट में रुबीना 1 से 10 में कहाँ पर आती है? आई फील एंटरटेनमेंट अगर हम देखें, लाइक जो बिग बॉस 1 आवर 15 मिनट्स में अगर मैं देखूं, तो आई थिंक डेफिनेटली रुबीना 8.5 या 9 पे स्टैंड करती है. बिकॉज एवरीवन नोज, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, हर जगह पे रुबीना ट्रेंड करती है. अगर वो एंटरटेनर नहीं होती तो वो शायद बहुत पहले इविक्ट हो जाती. हम सबको मालूम है कि जैस्मिन हैज अ ह्यूज फैन फॉलोइंग देन रुबीना दिलेक, बट जैस्मिन वाज नॉट एंटरटेन, शी वाज नॉट गिविंग एंटरटेनमेंट टू द शो, इसीलिए उनको इविक्ट कर दिया गया था. तो आई डोंट थिंक कि ये क्वेश्चन आना चाहिए कि इज शी एंटरटेनिंग और नॉट. डेफिनेटली शी इज एंटरटेनिंग, इसीलिए वो अभी तक वहां पे है, एंड शी डिजर्व्स टू बी देयर. सॉरी बट आई वोंट बी एग्री विद दैट, क्योंकि मैंने ऐसी कोई Yeah. खास एंटरटेनिंग साइड रुबीना की नहीं देखी है, जितनी राखी हो या राहुल हो या अली हो उनकी देखी है. रुबीना का एंटरटेनमेंट लेवल कहीं ना कहीं लैग करता है,
वो कम एंटरटेनिंग दिखाई देती। और जहाँ तक आप बात कर रहे हो यहाँ तक पहुँचने की, तो जैसे आपने जास्मिन की बात की, सेम गोज फॉर रुबीना। रुबीना ने काफ़ी बड़े-बड़े शोज़ Same. किए हैं। शी इज़ अ फेमस इंडियन टेलीविज़न पर्सनैलिटी। और आप सभी को पता है, हम सबको पता है कि बहुओं को एक सिंपैथी अलग से मिलती है। तो वो अपना फैन फॉलोइंग पहले से ही लेकर आई है। हाँ, बिग बॉस थ्रू और बड़ा होगा, बट उनका भी एक फैन बेस रहा है। रहा है, right. या विच इज ओके, उनका फैन बेस है डेफिनेटली। बट हम अगर एंटरटेनमेंट देखें, वो एंजल डेविल वाला टास्क था, उसमें जब फारा खान आए थे तब उन्होंने भी कहा था कि यस, रुबीना में वो एक है एंटरटेनमेंट वाली बात। रुबीना डेफिनेटली राखी जैसा एंटरटेनमेंट नहीं करती, बट एज अ व्यूअर व्हेन आई वॉच इट, द वे शी प्ले टास्क, या फिर वो जो डक वाला टास्क था उसमें जो था, उसमें एंटरटेनमेंट कर उनका एंटरटेनमेंट इज नॉट लाइक हंसना या हंसाना। उनका एंटरटेनमेंट शायद उनके बोलने से, उनके जेस्चर्स से होता है। वो जो स्ट्रैटेजी बनाती है अपने टीम के साथ टीम अप करके, आई गेस वो उनका एक डिफरेंट वे ऑफ एंटरटेनमेंट है जो लोगों को पसंद आता है। Okay, so my next question is for Khush. Khush, do you think that or you feel that Rubina is having superiority complex or not? Yes, she have. ये तो सभी ने बोला है, she have. She have a lot of spirit complex. Okay, can you नो, justify it? आई वुड आई लाइक टू डोंट कट अग्री। योर पॉइंट आई वुड लाइक टू कट योर पॉइंट खुश हियर। Yes. अगर रुबीना में सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता तो अभी तक जितने भी लोग जो इविक्ट हुए हैं, हम सारा की बात करें, हम पवित्रा पुनिया की बात करें, हम नैना शार्दुल की बात करें, एक्सेप्ट जैस्मिन। एक्सेप्ट एवरीवन। जैस्मिन, बिकॉज उनका ऑलरेडी जो ग्रजेस है दैट इज अ डिफरेंट वे। बट जो लोग, Yeah. या फिर निशांत की भी बात करो, निशांत का तो ऑलरेडी रुबीना के साथ झगड़ा हुआ था जब वो इविक्ट हुए थे। बट उसके बाद जब उन इविक्शन होने के बाद जब उनके इंटरव्यूज लिए गए, एंड टिल नाउ, टिल द डेट, दे आर सपोर्टिंग रुबीना। वो लोग घर में रह के आए हैं, दे नो हाउ रुबीना इज। तो उन्होंने काफी क्लियरली बोल दिया है। इनफैक्ट अर्शी इन हर लेटेस्ट अर्शी। इंटरव्यू, जितना मैंने सुना है, अर्शी ने भी काफी क्लियरली बोला है कि रुबीना में कोई इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। शी इज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। एक एपिसोड में हमने ये भी देखा कि अर्शी के पास, जबकि अर्शी और रुबीना का एक काफी बहुत इंटेंस झगड़ा हो गया था, और अर्शी के पास उसके स्टाइलिस्ट का जो भी इशू था, कपड़े आए नहीं थे, रुबीना वॉज द वन हु गेव हर क्लोथ्स टू अर्शी। एंड अगर उसमें सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता तो डेफिनेटली वो ये सारी चीजें नहीं करती। एक लाइव वूट पे हमने ये भी देखा था कि अली, ही वाज वॉशिंग द यूटेंसिल्स। उस टाइम पे भी अली ने बोला था कि मैं इस घर में रह रहा हूँ। रुबीना में कोई भी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर घर के लोग ही ये चीज बोल रहे हैं, जो इविक्ट होके आए हैं, जो घर में ऑलरेडी रह के आए हैं, कि उसमें सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो आई डोंट थिंक उनमें कुछ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। Okay, so my next question is for आतिश। आतिश, जैसे कि हमने देखा है कि वीकेंड के वार पे राखी का एक अलग रूप दिखता है। राखी जो वीकडेज में होती है, जितनी वाइल्ड होती है या जितनी अपने आप को एक्सप्रेस करती है, वीकेंड के वार में उतनी ही बेचारी बन जाती है। तो क्या ये उनका गेम प्लान है? और इसके बारे में आपका क्या कहना है? सलमान के सामने जो वो प्रिटेंड करती है कि वो अबला है, सभी लोग उन पे अत्याचार कर रहे हैं, तो क्या वो सही में ऐसी ही है या कुछ अलग है? वो सही में ऐसा नहीं है एक्चुअली। राखी दिल की बुरी नहीं है, बट उसको मतलब अपनी लाइन का पता नहीं चलता है कि कहाँ लाइन क्रॉस करनी है। एंड मुझे ऐसा लगता है राखी की जो गलतियां है ना, उसमें राखी से ज्यादा मेकर्स का और सलमान खान का भी हाथ है। अगर उन्होंने स्टार्टिंग में ही उसको बोल दिया होता कि यू आर रॉन्ग, तो वो सुधर चुकी होती शुरुआत में ही। लाइक फर्स्ट वीक जब उसने अपने बॉडी पे नाम वगैरह लिखा था और जो भी किया था, उसमें मतलब सलमान ने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। उसने ही मतलब बोला कि ज्यादा हो गया। जब उसने बोला कि मुझे इतना कोई करंट लगा एंड ऑल, उसमें भी उसको कुछ नहीं बुलाया। जब उसने जाके नाड़ा खींचा तब भी उसको कुछ नहीं बोला। जब उसपे पानी फेंका रुबीना को डांटने के लिए, थोड़ा बहुत उसको सुनाना पड़ा कि तुमने ऐसा क्यों बोला, लाइन लिमिट क्रॉस मत करो। तो राखी पूरी की पूरी जिम्मेदार नहीं है, उनको जस्ट उसको एंटरटेनर की तरह रखना है, तो वो उसको कुछ नहीं कहेगी। मतलब कल भी अगर देखो
कल भी जिस हिसाब से राखी को सपोर्ट करे थे, वो सलमान के सामने ऐसे रोती है, एक आंसू तक नहीं निकलता उसका। और मतलब शी इज कम्प्लीटली फेक इन फ्रंट ऑफ सलमान, एंड मे बी वो उसको रिस्पेक्ट करती है। आई वोंट से कि वो फेक है, मे बी वो रिस्पेक्ट करती होगी कि मेरे को बहुत सीनियर एक्टर है, शायद आगे काम भी दे दे, तो मुझे थोड़ा अच्छा रहना है। वो सभी करते हैं ऑलमोस्ट, ऐसा कोई नहीं है। मतलब इसमें मैं ये नहीं बोलूंगा कि राखी ही करती है, सब सलमान के सामने ज्यादा डिसेंट बन जाते हैं, बट हाँ राखी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। और इवन जैस्मिन भी ऐसे ही करती है, जैस्मिन सलमान के सामने कितनी सीधी बन जाती है, सभी ऐसा करते हैं। बट हाँ, बट ये मेकर्स और उनका ज्यादा हाथ है मेरे हिसाब से। या मेकर्स जिस वजह से उन्हें बाहर से बोला जाता है, उस वजह से उन्हें इधर करना पड़ता है फिर ना, दैट्स व्हाई उसको इट्स मेकर्स फीडबैक हैंड ही ना गलत समवेयर। मिल रहा है। ओके, सो हाँ खुश, जो क्वेश्चन हमने अक्षता को पूछा था कि कौन बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता फाइनलिस्ट बनना, वही सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके अकॉर्डिंगली जो टॉप 5 है उनमें से कौन फाइनल में जाना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता? आई थिंक निक्की, बिकॉज जो जिस वजह से स्टार्टिंग से लोगों के सहारों पे आ रही है, कभी जान, कभी राहुल एंड नाउ रुबीना। उसने बाहर से देखा कि रुबीना की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, एंड नाउ व्हेन शी केम बैक, एंड तब से उसने रुबीना का पल्लू पकड़ लिया। देन शी स्टार्टिंग विद रुबीना, एंड आई थिंक वो एक मतलब होता है लोगों का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना, सो शी इज लुकिंग लाइक दैट, सो आई थिंक डिजर्व नहीं करती निक्की टू बी अ टॉप 5। Okay, so Atish, would you like to say something about this? या तो इस गेम में मुझे बस ये जानना है कौन किसका हाथ पकड़ के आगे नहीं बढ़ा। अगर रुबीना है, उसने अभिनव का पकड़ा, अभिनव ने रुबीना का पकड़ा, राहुल ने अली का पकड़ा, जैस्मिन ने अली का पकड़ा, सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। उसको एक हाथ नहीं मिला स्टार्टिंग से जो उसके साथ कांस्टेंट रहे। उसको जब मिला रुबीना का, वो उसके साथ लगी रही। बेशक उसकी अभिनव के साथ लड़ाइयाँ हुई, उसने साफ साफ बोला है मैं अभिनव के खिलाफ चल जाऊंगी बट रुबीना के खिलाफ नहीं जाऊंगी। राहुल विल बी माई सेकंड प्रायोरिटी बट रुबीना इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी, उसने राहुल के मुंह पे बोला है। तो अब उसको मतलब सही सहारा नहीं मिला, तभी वो, हाँ मे बी उसकी स्ट्रैटेजी हो, बट ठीक है स्ट्रैटेजी है, गेम है, गेम में यस स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। जरूरी तो ना, जैसे राखी है सिर्फ एंटरटेनमेंट करती है, निकी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं करती, लड़ाइयाँ करती है, अपनी जिद्दे में आती है। मतलब उसका है मैं ऐसी हूँ तो हूँ, हर चीज को ओ करती है। सलमान के सामने भी बोल देती है हो जाता है मुझसे। उसको जब उसने डांटा सलमान ने, उसने बोला हो जाती है मेरे से ये बातें, मैं मतलब हूँ बदतमीज। वो अपनी चीज को मान जाती है, राखी की तरह मतलब ऐसे रोने नहीं लग जाती, मैं तो ऐसी हुई नहीं, बेचारी नहीं मती। मतलब इवन इसमें मैं ये बोलूंगा इकलौती निक्की है जो वीकेंड के वार में भी वैसी ही होती है, वैसे भी वैसी ही रहती है। Right, I would तो be मेरे agree हिसाब in से that. निक्की तो डेफिनेटली। बट ये भी एक फैक्ट है कि जितने भी बिग बॉस की सीजन्स हुई है उसमें निक्की से ज्यादा बदतमीज कंटेस्टेंट आज तक हमने नहीं ही देखा है, क्योंकि जिस हद से वो बदतमीजी नहीं करती है और देखी, बदतमीजी राइट। का जो लेवल क्रॉस कर जाती है, वो सलमान खान ने भी वीकेंड के वार पर कई बार बोला है। और एक हद के बाद सलमान ने ये भी बोल दिया था कि शायद हम देवोलीना आपसे बात भी ऑलरेडी वो ना करें। क्रॉस कर चुकी है। यस देवोलीना यस, ऑलरेडी वो आई क्रॉस कर कंप्लीटली चुकी है। अग्री विद या आतिश। देवुलीना ने वो देवोलीना ऑलरेडी ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है कर भाई, चीजें चुकी उठा है। उठा के फेंकना एंड ऑल वो सब किया है, निक्की ने यस आज तक कभी नहीं किया वो। और राहुल भी जब लेवल पे आता है इतनी बदतमीजी करता है, सब करते हैं। बस निक्की जब से रुबीना के साथ हो गई है, सलमान का ये है कि जो रुबीना के साथ है उसको टारगेट करना है। तो रुबीना जब पहले उसको उसकी वो बदतमीजियां बहुत अच्छी लगती थी, जब पहले वो ज्यादा बदतमीजियां करती थी बल्कि। बट जब से वो रुबीना की फ्रेंड बन गई है, उसने उसको भी टारगेट करना शुरू लग गया। पहले उसको उसकी बदतमीजियां ही लगती थी, तब वो उसको अच्छा लगता था। तो ऐसा नहीं कि वो पहले बदतमीजी नहीं करती थी, उससे भी ज्यादा बदतमीज लोग आए हैं। सिद्धार्थ उससे भी ज्यादा बदतमीजी करता था, बहुत फिर भी सारे विनर था। करते थे। विनर था तो वही या निक्की ऐसे विनर बन सकती है, ओके, सो ऐसा भी है। अक्षदा, व्हाट इज योर थॉट्स ऑन द गेम प्लान ऑफ अली गोनी? क्योंकि अली गोनी को हमने कभी भी ऐसे फ्रंट फुट पे या तो फिर जैसे कि कल राहुल ने बताया था उनमें कोई ऐसी जील नजर नहीं आ रही है कहीं ना कहीं जीतने की। तो करेक्ट। उसके बारे में आपका क्या कहना है? अली ने जैसे एक ये लास्ट ये कमिंग सॉरी ये वीक में उन्होंने कहा था कि उनकी आत्मा ऑलरेडी गेम छोड़ के चली गई है, ठीक है, 4 दिन पहले। आई गेस वो उसी पे ही कायम है। आई डोंट थिंक कि वो कभी फ्रंट फुट पे आके अपना गेम खेलेंगे। मैं ये चीज अग्री करती हूँ कि यस डेफिनेटली अली एक अच्छा कंपटीशन है। ही इज अ गुड फ्रेंड। जैसे कल के एपिसोड में हमने देखा कि उन्होंने राहुल को अपने बाद प्रायोरिटी रखा बट राहुल ने उनको नहीं रखा। बट अगर गेम प्ले की बात करें तो अली हैज लॉस्ट हिज गेम समवेयर।
अगर जैस्मिन उसकी सपोर्टर बन के आई है तो उसको वो गेम प्ले उसका ठीक करना चाहिए था, बट उसने वो ठीक ना करके सबकी बिचिंग करी उसके सामने। एंड वो एक जो मोटिवेशन अली को मिलना चाहिए था ये हफ्ते, वो डेफिनेटली अली को नहीं मिला है। वो सिर्फ गुस्सा पूरे लाइक थ्रू आउट द वीक अली सिर्फ गुस्सा हो रहा था, फ्रस्ट्रेट हो रहा था, टास्क रद्द करने की बात कर रहा था, जबकि ये टाइम पे उसे काफी फोकस्ड और अच्छे से खेलना चाहिए था रादर देन बीइंग सो नेगेटिव इन दिस वीक। ओके, सो अभी हम खुश से बात करेंगे राहुल के बारे में। खुश, आपका राहुल के रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है, उनके गेम प्लान के रिगार्डिंग? आई थिंक राहुल बहुत ही इंटेलिजेंट प्लेयर है, जिस वजह से उसने मतलब अली को अपने काबू में रखा एंड फ्रेंडशिप बनाई, जिस वजह से आई डोंट नो इट्स उनकी रियल है या फिर एक स्ट्रेटेजी है समथिंग, बट जिस वजह से वो दोनों चल रहे हैं आई थिंक अ स्ट्रॉन्ग। एंड अगर बात करें राहुल की, तो राहुल समटाइम्स क्या होता है ना, राहुल समटाइम्स अपनी गेम लॉस्ट कर देता है एंड जिस वजह से वो कभी रुबीना को पॉक करने लगता है एज फॉर फुटेज, समटाइम्स कभी राखी, कभी निकी, इस तरह से उसका है ना जो वो गेम प्लान है जो वो एक समझ में नहीं आ रहा। एंड अगर वैसे एक बात करें अली के साथ उसका, तो आई थिंक वो एक फेक बॉन्ड भी दिखता है, सो समटाइम्स रियल भी दिखता है, सो वी डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, वी आई नो थिंक नो, ऑडियंस भी श्योर नहीं है कि आई वो एक थिंक रियल है या अली फेक और है। राहुल का जो बॉन्ड है मुझे कहीं से भी फेक नहीं लग रहा है, क्योंकि उन दोनों की दोस्ती जो है वो हर वीक में कहीं ना कहीं उभर कर आई है और दिखी भी है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते भी है। और जो लोग कहते रहते हैं कि राहुल ने रुबीना की फ्लाइट पकड़ी है या मुद्दों में राहुल जबरदस्ती आ जाते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, टेक ओवर कर लेते हैं टॉपिक्स को, सो आई थिंक इट्स अ रियलिटी शो। सो अगर आप मुद्दों में घुसोगे नहीं तो आप अपनी जगह कैसे बना पाओगे? ये शो ही है कि बट आप मुद्दों में जाओ और या अपनी जगह बना पाओ। यस, बट अक्षर या बोलो। आई एम अग्री। समटाइम्स बट बट राहुल समटाइम्स जब क्या हो आया था, जाता है कि राहुल कुछ ज्यादा ही कुछ कुछ मुद्दों में घुस ज्यादा के राइट। उसका राइट, काफी ज्यादा फसाड बना देते हैं, और फिर वो खुद लाइमलाइट लेने की कोशिश करते हैं। इसीलिए उनको कहा जाता है कि आप एंड मुद्दों में घुसो, नो डाउट मुद्दा होना चाहिए, अगर आप घर में हो तो डेफिनेटली हर चीज में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, बट यू शुड नो कि कहाँ पे स्टॉप करना है इन्वॉल्व होने के लिए। जैसे वो आपने फ्लाइट बताया वाली कि बात इसलिए यस 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 वो आतिश, फ्लाइट यस। वाली बात इसलिए बोली गई थी क्योंकि जब राहुल वापस आया था, उन्होंने खुद बोला था, आई डोंट नो किसने कुछ बोला था कि रुबीना के साथ बना के रखेगी समथिंग, उनकी आई गेस अली अर्शी वगैरह कोई बैठे हुए थे, यस, आई तो रिमेम्बर रुबीना दैट। के साथ बना हम्म। के रहेंगे क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। तो राहुल ने साफ साफ बोला था कि तुम्हें पता है कोई स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट तो उससे लड़ो भिड़ो, तभी तुम आगे बढ़ यस, पाओगे, उसने ऐसा कुछ यस, सो स्टेटमेंट आई बोला करेक्ट। था थिंक इट्स अ वो गुड टाइम पे। स्ट्रेटेजी, राइट? अगर हमें हाँ लगता है कि कोई स्ट्रैटेजी है फाइनल में वो पहुंचने करे ना। वाला है, तो अगर हम उनके अगेंस्ट हो जाते हैं तो पूरा एपिसोड आपके अराउंड घूम सकता है, ठीक है? सो बट ये एटलीस्ट वो करो लाइमलाइट ना, वो लेना नहीं करता वो क्या? वो करे ना वो चीज को जो उसने वर्ड्स खुद बोले हैं। आज उसको जब उन्होंने फ्लाइट वाली लाइन बोल दी तो वो करता ना उस चीज को, हाँ मेरी स्ट्रैटेजी है, राइट। ऐसे निकी और कहीं करती ना है कहीं चीज को जैसे वो। रुबीना की फ्लाइट में राहुल है, तो कहीं ना कहीं राहुल की फ्लाइट में रुबीना भी है। जैसे अगर राहुल को रुबीना से कंटेंट मिल रहा है तो सेम गोज फॉर इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। अगर राहुल को रुबीना से कंटेंट मिल रहा है तो रुबीना को भी इक्वल कंटेंट राहुल से मिल ही रहा है। रुबीना को सबसे कंटेंट मिल रहा है, रुबीना को एग्जैक्टली राहुल को सबसे हाँ, सिर्फ कंटेंट रुबीना मिलता से मिल है। रहा है। राहुल को और मैं रुबीना तो से ऐसे ही या बोलूंगी हाँ कि सबको रुबीना से कंटेंट मिलता कंटेंट है। मिलता है। आप कोई भी टास्क देख लो, अग्री। आप एटीएम वाला टास्क देख लो जिसमें रुबीना का इन्वॉल्वमेंट वाज 0%, आई डोंट थिंक कि उसको इन्वॉल्व होना भी चाहिए था, बट एवरी टाइम राखी वाज गोइंग देयर, वो रुबीना से बात कर रही थी, निकी रुबीना से बात कर रही थी कि उसको ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए, सब आके राहुल भी एक पॉइंट के बाद रुबीना के पास, रुबीना कुछ राहुल इज समवन कि वो अपनी सारी बातें रुबीना के आसपास ही घुमाते रहते हैं, उनका पूरा गेम प्लान वो है, तो आई डोंट थिंक कि रुबीना को राहुल से कंटेंट लेने की जरूरत है। बाकी जो घर वाले हैं उनको रुबीना से कंटेंट मिलता है, इवन सो आई कलर्स को, डिसएग्री सलमान हियर। को भी कल कोई मुद्दा नहीं था रूबीना से पूछने का एटीएम वाले टास्क के बारे में। उसने जस्ट एक लाइन बोली थी वो रोटी वाली जो भी था, बट स्टार्टिंग ही उससे की कि आपका इसमें क्या था, आप क्या करती, जो भी था वो भी राइट। सो मतलब एटीएम डांटते भी वाले उसको टास्क की इसलिए। बात निकल ही गई है तो वो टास्क को छेड़ ही देते हैं। जैसे कि हमने देखा कल कि राखी ने 14 लाख रुपीस जो है विनिंग अमाउंट से डिडक्ट करवा के अपनी जगह फिनाले वीक में बना ली है। सो आप लोगों के हम्म। हिसाब से वो सही था या गलत था?
वन बाय वन मेरे हम लोग हिसाब स्टार्ट करते हैं, अक्षता से पहले स्टार्ट करते आई अगर हम राखी का देखा जाए तो पीपल आर स्टिल कंफ्यूज कि उनका बाहर स्टेटस क्या है। कोई बोलता है कि उनके पास 5 घर है, मुंबई में ऐसे घर है। कोई बोलता है कि वो फिनेंशियली स्टेबल नहीं है। सो अगर हम दोनों एस्पेक्ट से बात करते हैं कि अगर वो फिनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो विंदु सर ने एक बोला था कि ठीक है, उसने जो 14 लाख डिडक्ट किए हैं जस्ट बिकॉज कि वो अगले हफ्ते उसको जो पर हफ्ते का पे रहता है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली राखी सावंत के लिए दैट वाज अ ग्रेट मूव। बट अगर उसके पास इतना कुछ है, वो इतना कुछ सर्वाइव करके आगे आई है, एंड इफ शी थिंक्स दैट शी इज एन एंटरटेनमेंट टू द शो, तो उसको ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए थी। उसको विनर का सोचना चाहिए था। वो भले इतने कम, वो कम टाइम थी कंपेरेटिवली, अगर देखा जाए तो रुबीना से कंपेयर करे या निकी से कंपेयर करे तो वो काफी कम टाइम इस घर में रही है। तो उनको लोगों के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए था। बट उन्होंने नाउ वी आर स्टिल इन अ कंफ्यूजन कि उनका स्टेटस बाहर क्या है। अगर उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो दैट वाज अ ग्रेट मूव, बट अगर उनको नहीं है तो शायद उनको थोड़ा सोच समझ कर एक उनका गेम प्ले रखना चाहिए था। ओके, अक्षता जैसे कि आपने बताया, जो बिंदु ने बात छिड़ी थी कि एक हफ्ते और वो आगे बढ़ जाती है तो जो पर वीक का पेमेंट है वो उनको मिल सकता है। बट आई डोंट थिंक कि राखी का यस, दिमाग इतना चलता है और उन्होंने इसके बारे में सोचा भी होगा। ये उन्होंने मूव नहीं कर लिया अगर और बिंदु ने उनको डिफेंड कर दिया, वैसा था। बाकी राखी का दिमाग इतना नहीं चलता कि भई मैं एक हफ्ते टिक जाऊँगी, मुझे और मिलेगा पैसा। अगर ऐसा होता तो राखी खुला बोल देती, क्योंकि राखी सारी चीज़ें नहीं अपफ्रंट नहीं, बोलती ही है। आई थिंक राखी इज अ कंटेस्टेंट जो काफी कुछ सोच समझ कर अपना गेम खेलती है। अभी वो हम्म। एंटरटेनमेंट फैक्टर हो या कोई टास्क फैक्टर हो, वो कभी अपना गेम प्ले किसी को डिस्क्लोज नहीं करती कि वो कभी क्या करने वाली होती है। उनके दिमाग में ये चीज डेफिनेटली आई होगी। ये हमने काफी टाइम सबको बोलते हुए सुना है। हमने ये अली और राहुल जब आपस में बैठते हैं वो डिस्कस कर रहे थे। ये चीज रुबीना अभिनव ने भी आपस में डिस्कस करी है। ये चीज एजाज ने भी डिस्कस करी है कि राखी इज नॉट अ डम पर्सन, शी इज वेरी स्मार्ट। शी नोज हाउ टू प्ले वेयर, उसको कहाँ पे अपना सिंपथी कार्ड दिखाना है, राइट, कहाँ पे करेक्ट। एंटरटेनमेंट फैक्टर दिखाना है, और कहाँ पे अग्री। उसको लोगों के सामने ठीक है शी इज, अगर वो गलत है तो वो गलत है, बट अगर उसके लिए फायदेमंद है तो वो चीज वो डेफिनेटली करेगी। दिस व्हाट डू यू थिंक, एक विनर, क्योंकि हमें पता नहीं है राखी विनर हो सकती है या नहीं हो सकती, राखी ने खुद अग्री किया है कि कहीं ना कहीं वो जीत नहीं सकती। तो जो बाकी के लोग जो विनर यस। है, जिनको 50 लाख मिलने वाले इतने हफ्तों की मेहनत के बाद, उनमें से 14 लाख हम्म। कम करवाने में क्या राखी जस्टिफाइड थी या नहीं थी, आतिश? मेरे हिसाब से उस टाइम पे उसने बस अपने बारे में सोचा। तो कोई भी होता, लाइक रूबीना राहुल को छोड़ के, इवन दो अली भी शायद 14 लाख कर देता अगर मतलब कर इतना देता। ज्यादा हल्ला वल्ला नहीं होता। तो उसने अपने एक पोजीशन सिक्योर करने के लिए, एंड जैसे कि उसको पता ही होगा पर वीक उसका लाइक 3 लाख है जहां तक मुझे पता है। तो 3 लाख उसको मिल भी तो रहे हैं ना उसकी वजह से। और साथ में एक नाम बन जाता है ना कि अगर तुम जैसे अभिनव इतना अच्छा खेला, फाइनल से एक हफ्ते पहले निकल गया, कोई उसको इतना याद नहीं रखेगा ऑल दो गुड गेम के लिए। बट अगर कोई बात करे कि बिग बॉस 14 के फिनाले में कौन 5 लोग थे, उसमें एक राखी का नाम भी होगा। एंड राखी मतलब उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें होगी। मतलब मुझे लगता है कि सही किया उसने। बेशक उसने किसी के बारे में नहीं सोचा, बट उस टाइम पे साफ साफ चिट्ठी में भी लिखा था तुम्हें किसके बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ अपने बारे में सोचना है। तो मेरे हिसाब से वो डिसीजन सही था उसका। बट उसने जो रीजंस दिए वो आई डेंट लाइक, उसका शायद दिमाग काम नहीं किया जो भी है, बट सही किया वो। ओके, सो हाँ। रीजन से ही हम खुद से सवाल करते हैं। जैसे कि हमने कल के एपिसोड में देखा था, रुबीना का ओपिनियन ये था कि उनका इंटेंशन का पता नहीं, बट उनकी रीजन की वजह से वो राखी के अगेंस्ट थी। बट आई फील कि इंटेंशन कुछ भी हो, कहीं ना कहीं रुबीना के फेस पर से ही दिख रहा था उस वक्त कि 14 लाख विनिंग अमाउंट से कम हुए हैं, तो उनको भी हर्ट हुआ था। तो वो रुबीना ने थोड़ा ट्विस्ट हाँ, करके बोला, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? खुश? देखो ये है कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ राखी की, तो वो एक स्पोर्टर के रूप में आई थी, ठीक है, शो में। हम्म, एंड एक लास्ट स्पोर्टर वही बची थी, तो उन्हें ये था कि एज फॉर माय फेम, मैं अगर नेक्स्ट वीक अपने फिनाले वीक में जाती हूँ, सो एक मेरी फेम और बढ़ेगी कि एक लास्ट स्पोर्टर बची थी राखी, जो भी एक फिनाले वीक में गई है, राइट। सो उसको देखते हुए उसने जो एटीएम वाला था, मनी वाला था, उसे श्रेड कर दिया, राइट। और अगर हम आगे बात करें उसका जो उसने एक
रीजन दिया था। सो स्विट्जरलैंड वाला, रीजन yes. क्या हो जाता है कि जब बहुत सारी बातें होती हो, बहुत सारे लोग उसके ऊपर चढ़ रहे हो, तो एक बंदा अपने आप खुद में कंफ्यूज हो जाता है उस बात को लेकर, राइट। सो आई थिंक एट दैट टाइम वो कंफ्यूज हो गई थी राखी, एंड उनके मुंह में जो आया उन्होंने वो अपना एक रीजन के रूप में दे दिया। बट वो रुबीना के फेस पे बिल्कुल साफ झलक रहा था कि उसे लग रहा है कि ये जैसे कि एक उसके अमाउंट से या समथिंग शी इज अ विनर एंड शी नोज समथिंग लाइक कि उस तरह से उसके उधर से जा रहा है। एंड रुबीना वो खुल के ना बोलते हुए उसने अपने आप को बचाते हुए तो उस चीज को लपेट के ना उस चीज को अपना उस वे से बोला कि हाँ किसी को पता ना चले कि मेरी क्या इंटेंशन है, मैं किस इंटेंशन से बोल रही हूँ। सो आई थिंक दैट्स द रीजन कि जो इस टाइम ये बात चल रही है। तो ओके, तो जैसे सपोर्टर्स घर में आए हैं, सबको फीडबैक मिला है बाहर का, अपना उनका क्या दिख रहा है। जिस वे में राहुल को मिला था 5 मिलियन ट्रेंड वाला, इसी वे में पारस जब आया तब उन्होंने रुबीना को भी बताया कि आपका तो 16 मिलियन का ट्रेंड हुआ है। तो कहीं न कहीं सब में एक यस कॉन्फिडेंस आ ही जाता है कि बाहर मुझे जनता पसंद कर रही है, और देखने लगता है जैसे यस, कि अभी भी क्लियर हो गया है कि रुबीना राहुल टॉप 2 हो सकते हैं। वो घर में सबको हो क्लियर हो सकते गया है, भले ही सलमान Correct. कितना भी डिनाई कर ले, बट इट्स अ फैक्ट कि ये दोनों टॉप 2 हो सकते हैं। तो जिस वे में अगर राहुल को कॉन्फिडेंस आ रहा है, सेम वे में रुबीना को भी कॉन्फिडेंस आया होगा कि शी इज गोइंग टू विन, क्योंकि बार-बार उनको फीडबैक वो मिलते रहे हैं। सो अगर 50 लाख यस में से या 14 लाख इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, 14 लाख काफी बड़ी अमाउंट है। यस यस तो यस इंटेंशन चाहे कुछ भी हो, बट 14 लाख कट करना, वो साफ-साफ जब एटीएम के बाहर रुबीना बैठी थी, उनकी शक्ल पर दिख ही रहा था कि वो उनको दिख रहा अफेक्ट था। कर रहा है। बट उन्होंने कल थोड़े करेक्ट स्टेटमेंट अपने ट्विस्ट किए अक्षरा। सो यस आपका क्या कहना है उसके बारे में? डेफिनेटली अगर 50 लाख में से अगर किसी का 14 लाख कट होते हैं, तो अगर वो शायद रुबीना, अली, राहुल या कोई और भी होता उसके जगह पे तो डेफिनेटली बुरा लगता। अगर हम रुबीना के एस्पेक्ट अगर देखा जाए तो उन्होंने एक एपिसोड में, फ्राइडे के एपिसोड में एक स्टेटमेंट भी किया था कि वी शुड बी थैंकफुल कि हमें ऐसे सिचुएशन में पर डे का, जो पर वीक का पे मिल रहा है। और अगर यस 14 लाख कट होने की बात है, तो आई थिंक कि ठीक है, उन्होंने अगर अपने स्टेटमेंट ट्विस्ट किए हैं डेफिनेटली। मैं वो जो निक्की ने एक लाइन बोली थी सलमान सर के सामने कि मुझे मालूम था कि राखी गलत है, बट मैं कुछ बोलना नहीं चाहती कि अननेसेसरी घर वाले उसके ऊपर चढ़ेंगे। तो आई गेस सेम गोज विथ रुबीना ऑल्सो। उसको उस चीज का मुद्दा नहीं बनाना था, और काफी वहां पे चीजें काफी हीटअप हो चुकी थी जब भी राखी ने ये डिसीजन लिया। और अगर रुबीना इस चीज में अगर कुछ बोलती, तो हम सबको मालूम है कि एपिसोड में क्या होता है। देन अगेन द होल एपिसोड उसके पीछे लोग पड़े रहते, पूरा टाइम टॉन्ट आता। एंड वो काफी क्लियर थी, ठीक है अगर 14 लाख है, उसके बाद उनको काफी क्लियर था कि 14 लाख के बाद तो कोई प्राइज मनी नहीं जाएगी, क्योंकि अली ने काफी क्लियरली बोला था कि वो कोई अमाउंट नहीं डिडक्ट करेंगे, और राहुल वाज आल्सो वेरी मच फर्म ऑन हिज डिसीजन। तो ठीक है, उनका एक थॉट था कि शी फेल्ट बैड, बट आई डोंट थिंक कि सलमान के सामने अगर उसने वर्ड्स ट्विस्ट किए तो कोई प्रॉब्लम, आई सब डोंट थिंक कि करते हैं। उसमें Okay, कुछ so बुरी I बात है। will, दैट इज हर sorry क्लेवरनेस। Akshada, I will cut you here because 1 मिनट बाकी है मीटिंग एंड होने में। So फिर से रिजॉइन करते हैं, ये मीटिंग यहीं पर एंड करते हैं और लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं हमारे आज के इस डिबेट ओके के। So जॉइन अगेन, ओके यहीं पर ही मैं मीटिंग एंड या कर रहा हूँ, वापस मिलते हैं। ओके या ओके। ओके, सो हम उस टॉपिक पर रखे थे जो एटीएम वाले टास्क में वीकेंड के बाद पे हुआ था कि सभी लोगों ने अपने स्टेटमेंट से पलट गए, क्योंकि तभी सभी लोग राखी के अगेंस्ट थे वीकडेज में। बट वीकेंड के बारे में जैसे सलमान सर ने क्लास लेना स्टार्ट किया, सिर्फ अली और राहुल ही थे जो अपने स्टैंड पर अड़े रहे और बाकी सब ने स्टेटमेंट चेंज किए। तो उसी के बारे में अक्षता आप कुछ बता रहे थे, राइट? यस, मैं यही बोल रही थी कि रुबीना ने अपने स्टेटमेंट अगर ट्विस्ट टर्न करके सलमान के सामने रखे हैं, एंड सलमान ही हैज अग्रीड, ठीक है, अगर वो चीज का अगर वो मुद्दा नहीं बनाए, तो आई थिंक उन्होंने, रुबीना ने काफी क्लेवरली अपना पॉइंट सामने रखा, और किसी को भनक वहां पे ना लगते हुए वो काफी स्विफ्टली शी मेड अ वे आउट फॉर हर सेल्फ, और काफी क्लियरली पॉइंट रख के उन्होंने वो पॉइंट वहां पे खत्म कर दिया।
सो आई डोंट थिंक कि रुबीना यहाँ पे कुछ गलत कर रही है। सो नेक्स्ट अगर हम एक टॉपिक के बारे में बात करें जो कि हमारा सेक वाला टास्क था, जिसमें पारस छाबड़ा का जो संचालन था उसके ऊपर काफी सवाल उठाए गए थे। तो क्या लगता है आपको आतिश, कितने फेयर थे वो? मेरे हिसाब से एक राउंड पहले जब अली निकला था तो उन्होंने खुद बोला था कि लास्ट राउंड में अगर किसी ने किसी का डाला तो मैं गेम रद्द कर दूंगा, ठीक है। तो उसने खुद ही स्टेटमेंट बोली थी और पारस ने बोला था ठीक है। फिर उसके बाद जब ज्योतिका मतलब रुबीना की टीम में ज्योतिका ने सारे सैक्स डाले बट निक्की और वो जस्ट वो स्टैंडिंग देयर टू प्रोटेक्ट इट, उसको दबाने में हेल्प कर रहे थे बट उन्होंने एक भी वहां से लाके वहां डाला नहीं। वहीं अगर हम देखें अली जैस्मिन, मुझे ऐसा लगा जैस्मिन ने जानबूझ के किया, अली को चलो राहुल के लिए खेलते हैं और वो वहां से बोरिया फेंक रहा था उठा उठा के और वो वहां डाल रहे थे, उसने जस्ट 8 बोरिया डाली अपने आप से। तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ अनफेयर था, वो बिल्कुल फेयर डिसीजन था। ठीक है पारस ने भी अपनी एक स्ट्रैटेजी खेली, उसको जिसको जितवाया था उसने जितवाया, बट उसमें कुछ उसने ऐसा कोई अनफेयर डिसीजन नहीं ले लिया है। एक संचालक जब होता है तो उसके किस क्राइटेरिया पे वो चीजों को जज करेगा वही उसके दिमाग में होता है, ठीक है। बट अग्री। जहां तक देखा जाए लिखा था जहां पे, और जहां तक अली ने भी लास्ट राउंड में खुद बोला था कि कोई किसी के उसमें सैक नहीं डालेगा, कोई और सिवाय Okay, but ज्योतिका और as Big Boss also said, Paras was not a संचालक, right? पारस संचालक नहीं था, उनका काम क्या था कि ड्रम में कितने सैक्स है, मान्य सैक्स, ठीक है, वो उनको बताने माननीय थे। यस, वो उनको बताने थे कि कितने हैं। सो पारस ने हर राउंड में अपना जो एक स्टेटमेंट है वो चेंज किया है, हर राउंड में अपना डिसीजन है, वो डिसीजन किस बेसिस पर बनाना है वो क्राइटेरिया उन्होंने हर राउंड में चेंज किया है। तो क्या ये सही था? क्योंकि सेम राउंड उसमें अगर मैं जिस राउंड में अली आउट हुए वो ही क्राइटेरिया अगर फाइनल राउंड में नहीं रखा है उन्होंने, और फाइनल राउंड वाला क्राइटेरिया अगर अली आउट हुए वो राउंड में रखते, तो क्या आपको लगता है कि रुबीना आउट होती उस राउंड में? क्योंकि रुबीना को उस वक्त हेल्प की गई थी और ठीक उसके है तो सेक्स कम उसमें थे कंपेयर टू राहुल। तो मैं उसमें ये बोल सकता हूँ, आप जैसे बोला कि उसको किसी ने संचालक बिग बॉस ने नहीं बनाया था, बट कंसीडर जैसे देवलीना ने एक वो बोला था, बात बोली थी कि आप लोगों ने उसको संचालक बनाया, तभी उसको इतनी पावर उसने खुद लाई, क्योंकि सब उसकी बात एग्जैक्टली मान रहे थे, सब उसके पास जा जाके बोल रहे थे ऐसा एग्जैक्टली करो वैसा राइट। करो। मतलब जब तुम्हारे खिलाफ हो गई चीज तो तुमने उसको बिल्कुल ही बोल दिया कि तुम संचालन क्यों कर रहे थे, पहले तो तुमने उसी को संचालन खुद बनाया ना। और उससे एक राउंड में पहले में भी उससे पहले अली ने बोला कि कोई भी किसी का नहीं डालेगा, तब उसने जाके वो डिसीजन किया, अदरवाइज वो फाइन था। अगर लास्ट राउंड में भी सब डालते हर किसी का, उसको फाइन था। अली के लिए कोई नहीं आया तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है ना, तो डू यू राहुल थिंक के कि लिए। अली की वजह से पारस मैनिपुलेट हो सकते हैं? क्योंकि पारस की अली उसकी वजह पर्सनालिटी से तो ऐसी है नहीं कि वो किसी से मैनिपुलेट हो। पारस का वो डिसाइडेड था, मैनिपुलेट नहीं उनको हुआ है। रुबीना को जितवाना है। देवोलीना ने भी ये बात खुलेआम टास्क के रिजल्ट से पहले ही बता दी थी, और हमें भी कहीं ना कहीं दिख ही रहा था कि पारस दिख रहा की वो था। पर्सनालिटी है कि वो किसी को जिता सकते हैं या बायस थोड़े रह सकते हैं। आगे 13 सीजन में भी हमने देखा था जिस वे में उन्होंने माहिरा के लिए वो जो किया था सारी चीजें, एक टास्क आई थिंक तो जिसमें रश्मि काफी फ्रस्ट्रेट हो गई कि उन्होंने बॉक्स बॉक्स सारे तोड़ दिए थे, जिसमें पारस वाज यस, कंप्लीटली रॉन्ग, राइट? सो यही सेम चीज उन्होंने की है इस बार। बट यहाँ पे आई मैनिपुलेट वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि गलती इसमें पारस की बिल्कुल नहीं है, गलती इसमें घर वालों की है। पारस वॉज नॉट द संचालक। अगर पारस ने फर्स्ट राउंड में अपना जो डिसीजन दिया, अगर उसी टाइम पे सब लोग रोकते या उसी टाइम पे अगर कोई कोई डिसीजन नहीं लेता, तो आई डोंट थिंक कि पारस इतना आगे तक डिसीजन लेते। अगर फर्स्ट लेता राउंड में उसको रोक दिया गया रहता कि देखो तुम संचालक नहीं हो, तुम्हें सिर्फ काउंटिंग ऑफ द सैक करना है और एक टोटल काउंट देना है, अगर वो टाइम पे लोगों ने उसे रोका रहता तो वो इतने फोर्थ राउंड तक बढ़ के वो अपने डिसीजंस चेंज नहीं करता। नहीं उसने करता। काफी स्मार्टली अपना गेम खेला, उसने फर्स्ट राउंड में काफी क्लियर डिसीजन दिया, सेकेंड राउंड में ही वॉज वेरी मच फर्म। और लोग अपना गेम खेलने में इतना बिजी रह गए कि उनको समझ में नहीं आया कि पारस ने अपना गेम काफी अच्छे से वहां पे खेल लिया है। तो आई डोंट थिंक कि वो वहां पे गलत थे या ही वॉज आई डोंट थिंक कि उसका कुछ अनफेयर डिसीजन था। ही वॉज वेरी मच फेयर। उन्होंने द डे ही एंटर्ड उसी टाइम पे उन्होंने बोला था कि ही विल सपोर्ट रुबीना, और उसने वही किया। तो आई डोंट थिंक ही वॉज एन अनफेयर संचालक। ओके, तो अभी हमारी राइट, डिबेट अग्री। को कंक्लूड करते हुए एक क्विक रैपिड फायर रखते हैं।
ठीक है, मैं यहाँ से क्वेश्चन Yes. पूछूंगा, आप तीनों को बारी बारी से जवाब देने हैं उसके। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट बोरिंग कंटेस्टेंट ऑफ द सीजन। आतिश। निशांत। ओके, अक्षता निशांत। एंड खुश। I think Nishant, I think, yeah. लेट्स जस्ट मेक इट Somewhere इंटरेस्टिंग। अभी Shehzad. जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं उसके आंसर्स आप जो 5 एग्जिस्टिंग कंटेस्टेंट है उनमें से ही देना, ठीक है? सो अगेन सेम Okay. क्वेश्चन, मोस्ट बोरिंग कंटेस्टेंट फ्रॉम द Okay. टॉप 5। आतिश। बोरिंग। ओके, राहुल। ओके, अक्षता। अली। खुश। Yeah, Ali somewhere. From Okay. this week, I think Ali. Yes. फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इट्स रुबीना, क्योंकि मुझे वो बेहद ही एंटरटेनिंग बिल्कुल भी नहीं लगती है। कहीं ना कहीं वो उनका एक अलग रहता है कि उनको मुद्दों में ही फंसना है, एंटरटेनमेंट उनका कहीं पर दिखता नहीं है, तो मुझे वो पर्टिकुलरली बोरिंग लगती I है। am sorry, I would इट्स like to माई cut you ओपिनियन, here. योर नहीं, ओपिनियन but Yeah. वुड बी उसकी डिफरेंट। प्रेजेंस बहुत उनका बड़ी बात है। उसकी प्रेजेंस प्रेजेंस बहुत हर जगह बड़ा रहती होता है है। एंड But अगर वो मुद्दों में इन्वॉल्व भी I नहीं feel रहती। somehow Nikki, Rakhi, Ali और Rahul are more entertaining than Rubina. So my next question would be that only. Who is the most entertaining contestant from the top 5? Atish. राखी। Rakhi. Okay. Akshada. निकी। And Khush. सेम राखी. Yeah, she is. Yes, my answer will also be राखी, क्योंकि जैसा भी चीप एंटरटेनमेंट हो, कुछ भी किया हो, राखी ने कितना भी खराब किया हो, बट ऑडियंस को हंसी आती है उस पे। जैसे कल जासमीन ने आती है बताया या था एंटरटेनमेंट इज कि राखी एंटरटेनमेंट चाहे ना. कुछ भी कर ले, बट शी इज राखी सावंत, तो वो गलत नहीं या लगती, उसमें हंसी ही आती है। बट जो उनके साथ 24/7 रहता है, उनको पता लगता है कि राखी का जो एंटरटेनमेंट है वो हकीकत में सरदर्द है। क्योंकि हम देखते हैं 1 घंटे का राइट. एपिसोड, तो हमें वो देखने में काफी इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग लगता है। बट अगर करेक्ट। 24 घंटे आपको राखी जैसी पर्सनालिटी के साथ रहना हो, सो इट वुड बी डिफिकल्ट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन Yes. वुड या बी, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम खुश। हु इज द मोस्ट इरिटेटिंग कंटेस्टेंट फ्रॉम द टॉप 5? इरिटेटिंग आई थिंक निक्की. ओके, अक्षदा। राहुल। आतिश। राहुल। ओके, माय आंसर वुड बी निक्की। आई विल गो विथ खुश, क्योंकि निक्की की बदतमीजी का एक लेवल जो है वो रहा या ही। अभी देवोलीना तो है नहीं, तो टॉप 5 में से अगर बताना हो, सो इट विल बी यस निक्की। ओके, सो नेक्स्ट निक्की. क्वेश्चन इज, हु अकॉर्डिंग टू यू विल बी फाइनल 2 कंटेस्टेंट फ्रॉम द टॉप 5? जो एक दूसरे का मतलब अकॉर्डिंग टू सलमान के, अस अकॉर्डिंग टू यू, और यस According to अकॉर्डिंग टू us, पीपल। यस, अकॉर्डिंग टू यू गाइस, कौन टॉप 2 में होगा जो सलमान के लेफ्ट साइड और राइट साइड में खड़ा रहेगा और घर की स्विच बंद करेगा? अक्षदा। राहुल एंड रुबीना। राहुल एंड हाँ. यस, खुश का आंसर भी वही है, राहुल एंड रुबीना। आतिश। या राहुल एंड रवीना. अगर मैं देखूं बाहर का ट्रेंड एंड ऑल, तो राहुल एंड रुबीना, बट आई वुड लाइक, अगर मेरे से पूछा जाए, मेरे को मौका दिया जा रहा है कि 2 को रखना है, तो मैं निक्की और रुबीना को रखूंगा। ओके, सो माय आंसर वुड आल्सो बी राहुल एंड रुबीना। बाहर के ट्रेंड की बात तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि बाहर काफी लोगों की पीआर जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग टीम है और ट्रेंड काफी मैनिपुलेट भी होते हैं। सो वो ट्रेंड को ना Yes. देखते हुए अगर इंडिविजुअल जर्नी की बात करूँ, रुबीना डे 1 से है, अभी तक है, कभी भी बाहर भी नहीं गई। बट रुबीना की एक जर्नी जो है, जो पहले रुबीना थी, जो वो बोलती थी कि भाई मैं Correct. बाहर तो किसी से भी मिलना नहीं चाहूंगी, अगर मेरी किसी से लड़ाई होती है तो मैं उसका मुंह तक नहीं देखूंगी, कट टू अभी की Correct. रुबीना की जिन्होंने अभी एक फैमिली जैसा समझ लिया है सबको, तो वो रुबीना में काफी चेंज आया है। राहुल की अगर मैं यस. बात करूं, तो राहुल भले ही एक इमोशनल उनका मोमेंट आया था, वो घर से बाहर गए थे, बट आने के बाद जो लोग कहते हैं कि उसकी गेम डाउन हुई है, बट अकॉर्डिंग टू मी उनकी गेम कहीं ना कहीं लिफ्ट तो हुई ही है। और राहुल ने डे 1 से एक एंटरटेनिंग पोर्शन जो है, फिर वो चाहे उनके वन लाइनर हो या किसी का एक्ट करना हो या अपनी दोस्ती निभाना हो, सब दिखाया है। सो माय आंसर वुड आल्सो बी राहुल एंड रुबीना। ओके, रुबीना. नाउ लास्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, जो भी आपके फेवरेट है उनको आपको 1 लाइन में डिस्क्राइब करना है, सिर्फ 1 लाइन में, कि क्या उनकी क्वालिटीज है। ओनली 1 लाइन। आतिश, निकी के बारे में। एक लाइन में। यस, व्हाई वी शुड वोट फॉर हर इन फिनाले? बिकॉज जो वो है, मतलब वो ओ करती है, शी कंप्लीटली ओ एवरीथिंग व्हाटएवर शी डज, एंड आई थिंक शी इज रियल समहाउ।
जो थोड़ा बहुत वो करती है फ्लिप भी वो गेम के लिए करती है, बट उसके जो इमोशंस आते हैं ना एक टाइम पे आके, वो रियल होते हैं। एंड मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं लोग जो मतलब मानते हैं अपनी गलती को और साथ में बोलते हैं कि ठीक है मैं हूँ ऐसी तो हूँ, जो करना है कर लो। ओके, That's खुश, for me, that. राखी को हम क्यों वोट करें फिनाले में? Because she is the queen of entertainer, and as well as she is a great player and strong and intelligent player as well as. ओके, अक्षदा को हम पूछे रुबीना के बारे में, उससे पहले मुझे अली और राहुल दोनों के बारे में बोलना है, तो मैं पहले अली के बारे में बता देता हूँ, फिर अक्षदा रुबीना के बारे में बताएंगी, एंड एट लास्ट आई विल कंक्लूड विथ राहुल। ओके, सो अली को वोट क्यों करना चाहिए, क्योंकि अली जब से आए हैं गेम शो में, पहले उनका स्टैंड था कि वो सिर्फ जास्मिन को सपोर्ट करने आए हैं, बट कहीं ना कहीं गेम का एक लेवल बढ़ा है उनके आने के बाद। ही इज अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर, लोग चाहते हैं कि उनके साथ अपना बॉन्ड बनाए, उनको अपनी टीम में लाए, क्योंकि जिस टीम में वो टास्क में होंगे वो टीम कहीं ना कहीं एक एडेड एडवांटेज उनके पास आ जाता है। और अली जो है उन्होंने अपने रिश्ते भी बखूबी निभाए हैं, फिर वो राहुल के साथ दोस्ती हो, और उन्होंने कभी अपने नेशनल टेलीविजन पर रिलेशनशिप डिस्कस करने या रिलेशनशिप जो उनका जास्मिन के साथ है उससे उनको कंटेंट पाना है, वो कोशिश उनकी कभी रही नहीं है। सो आई थिंक ही इज ए रियल जेम और वो दिल से खेलते हैं, सो वी शुड वोट फॉर अली। नाउ अक्षदा, योर टर्न फॉर रुबीना। I think people should definitely vote for Rubina because Rubina, the way she entered the show, वो जैसी उनका जो पर्सनालिटी था, उनका जो ऑरा था वो, और अगर हम आज देखें आज के डेट पे, शी इज अ कम्प्लीटली चेंज्ड पर्सन। उन्होंने घर के लोगों के लिए जो भी किया है, जिन जिन के लिए जिनके साथ झगड़ा किया है उनके साथ उन्होंने काफी अच्छा रिलेशनशिप आगे बॉन्ड बनाया है। वो एक पर्सनालिटी चेंज जो बोलते हैं ना कि तुम एक बोलते हैं ना कि ब्लैक हॉर्स से व्हेन यू बिकम अ वाइट हॉर्स, एक ब्यूटीफुल जो टर्न या ब्यूटीफुल जो जर्नी होती है वो रुबीना की है। वो अभी अगर वो अभिनव के साथ हो, एक उनका पर्सनल रिलेशन उनके साथ हो, उन्होंने अली के साथ जो कनेक्शन बनाया वो हो, या जैस्मिन के साथ इतना झगड़ा करने के बावजूद भी जब जैस्मिन जा रही है, देयर इज अ न्यूज कि उन्होंने एक साड़ी उनको दी है जो अली की काफी फेवरेट है, तो इतना होने के बावजूद भी एज अ पर्सन आई डोंट थिंक कि शी हैज सम सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। वो काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, वो काफी क्लियर है, एंड डेफिनेटली शी शुड विन दिस शो बिकॉज वो डे वन से उस घर में है, उनको कोई भी एडवांटेज नहीं मिला है बाहर जाके, बाहर सिनेरियो देख के अंदर आने का। यहाँ पे राखी के सपोर्टर अग्री करेंगे, निकी के सपोर्टर अग्री करेंगे, बाकी सारे लोग बाहर जाके आए हैं, उन्होंने देखा है कि कैसा एक ट्रेंड उनके लिए चल रहा है, बट रुबीना को वो बिल्कुल एडवांटेज नहीं मिला है, उन्होंने खुद से वो चीज नहीं देखी है, एंड डेफिनेटली शी डिजर्व्स टू बी द विनर ऑफ द शो। एंड आई वुड लाइक टू कंक्लूड दैट कि रुबीना जैसे शो में दिखती है, शी लुक्स लाइक अ कोकोनट, सक बाहर से, नरम अंदर से, सो शी इज डेफिनेटली अ जेम ऑफ पर्सन एंड पीपल शुड वोट फॉर हर। ओके, सो इतनी बड़ी स्पीच ओनली वन सेंटेंस बोला। कोई बात नहीं। तो अभी राहुल के बारे में मैं बात करूं, जब राहुल एंटर हुए थे घर में फर्स्ट इनिशियल 2 वीक में सबको लगा था कि राहुल नहीं टिक पाएंगे, उनकी फैन फॉलोइंग भी इतनी नहीं थी जितनी रुबीना, जास्मीन या बाकी सब लोगों की रही है। तो वहां से आकर फिनाले वीक तक आना, तो वो राहुल का कहीं ना कहीं एक ग्रोथ दिखाता है कि उन्होंने अपनी जगह बनाई है और फैंस अर्न किए हैं। राहुल ने दोस्ती भी निभाई है, अली के साथ हो या जास्मीन के साथ हो, वो भी आपको दिखा है। और जो बात रही है राहुल का क्विट करने का शो, तो सभी का एक इमोशनल मेल्टडाउन आता है, सभी के साथ अपनी सपोर्ट सिस्टम रही है। अली के साथ जास्मीन था, मतलब जास्मीन और अली एक साथ थे, रुबीना और अभिनव एक साथ थे, सिर्फ एजाज हो गए कि जिनका कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं रहा था। तो वो राहुल का वीक मोमेंट था, बट उनको भी उन्होंने ओवरकम करके वापिस शो में आए और अभी तक खेल रहे हैं। सो यू शुड वोट फॉर राहुल, कि जिन्होंने एकदम नीचे से लेकर ऊपर तक अपनी गेम इम्प्रूव की है। तो बस इसी के साथ हम एंड करते हैं आज का हमारा डिबेट। मैं अपने व्यूअर्स से अर्ज करूंगा कि वो लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आप किसे सपोर्ट कर रहे हो और किसको आप जीतते हुए देखना चाहते हो। ऐसी ही और डिबेट्स को लेकर हम जल्दी आएंगे वायरल स्वैग टीवी पर, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और अपडेट्स आपको मिलते रहे और ऐसे ही हम ढेर सारी बातें करते रहिए। सो थैंक यू सो मच आतिश, अक्षदा एंड खुश फॉर ज्वाइनिंग अस हियर,
एंड आई होप दैट यू गाइस एंजॉयड दिस सेशन, और ऐसे ही हम Yes. आगे और बातें Yes. करते रहे, राइट? So Thank you. with Thank this, you, Thank you Vivek. so It much, was a great Vivek, time. and thank you so much, Akshida and Nitish. Yeah, Okay. thanks to both of you. so with Vote this, and I'm support Vivek Rubina. Surve. So with this, I'm Vivek Surve signing off from this live session. We will see you on the finale night. देखते हैं कौन जीतता है। आप जरूर सपोर्ट कीजिए अपने फेवरेट को, और वोट कीजिए, ढेर सारे वोट कीजिए उनके लिए, क्योंकि यही मौका है, यही आखिरी घड़ी है अपने फेवरेट को जिताने के लिए। So guys, see you Yes. soon. Bye. Bye. Vote Thank for you. Rakhi. Vote Vote for for Rubina. Rubina. Yes, and vote for Rahul as well. निक्की ने फ्लिप कर लिया, निक्की ने फ्लिप कर लिया, vote for Rubina. Yeah, they were